हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफ वाले। सो यूजीसी नेट पेपर 1 के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हैं उनको लेकर हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के साथ। और ये जो वीडियो लेक्चर है कौन सा है, ये सेकेंड है। इसके पहले एक और वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है इसी चैनल पर, और उसमें भी हमने कौन से जो भी जून 2025 में नेट का एग्जाम हुआ था उसी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पर फर्दर हम और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसकी डेट्स वगैरह भी आ गई हैं जो कि 30 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में होगा। सो आई expect that you all are doing well and you are all practicing the PYQs, कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेट के एग्जाम को या आपको जेआरएफ को क्लियर करना है तो आपको PYQs लगाने ही लगाने पड़ेंगे। सो आज की वीडियो में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, तो हमारा मोटो भी है कि अब की बार जेआरएफ पार। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। If the sender has not formulated the idea, thought, or message in proper manner, it can result into a barrier in communication. The barrier occurs at what level? कह रहे हैं कि अगर जो सेंडर है या फिर जो भी मैसेज को भेज रहा है वो किसी मैसेज को जब भेजता है, ठीक, और वो पूरी तरीके से उस मैसेज को नहीं भेज पाता है, तो वहां पर किस तरीके का कम्युनिकेशन में बैरियर आता है, जो किस तरीके का रिजल्ट या फिर बैरियर हमको वहां पर बैरियर का लेवल देखने को मिलता है। पहला है ट्रांसमिशन स्टेज, दूसरा एट द एंड ऑफ डिकोडर, एट द लेवल ऑफ इनकोडर, और द टेक्निकल स्टेज। सो जब आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में सबसे जो बेसिक चीज़ हमको बताई जाती है उसमें क्या होता है, सेंडर होता है जो मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, फिर एक बीच में मीडियम होता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिकोडर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, रिसीवर होता है। अब सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है किसी मीडियम के थ्रू, क्या होता है वो डिकोड होता है, और डिकोड होकर के वो रिसीवर तक जाता है। बीच में यहाँ पे नॉइस वगैरह काम होता है, ठीक। और जो मेन है, जो फिर लास्ट में क्या करता है, जो रिसीवर है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको, सेंडर को। तो अगर अब देखिए, जो भी मैसेज था जो फॉर्मुलेट किया जा रहा था वो अगर सही से इनकोड नहीं हो पाया तो कहाँ पर गलती हो रही है, जो इनकोडिंग का प्रोसेस है वहीं पर गलती हो रही है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। Identify the sequence of appropriate word A to D that correctly fills the blanks in the following paragraph. So इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें ए से डी तक के कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। Radio dash identification system use radio waves to read and capture information stored on the tag, which can be read from several meters away. The dash is made up of and to store and process data and to receive and transmit data. तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा टैग, फिर है फ्रीक्वेंसी, देन एंटीना एंड द माइक्रोचिप। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेडियो में क्या निकलती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसीज। तो अब देखिए जहाँ पर बी और पहले होगा उसको हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में है, तो बाकी का सेकेंड और फोर्थ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे द डैश इज मेड अप ऑफ एन dash to store and process data and to receive and transmit data। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो जो टैग होता है क्या होता है, द टैग इज मेड अप ऑफ एन, किसे टैग किससे बनता है, माइक्रो चिप से। तो पहले क्या होगा, बी, फिर ए, और फिर डी, और लास्ट में सी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए डी सी। तो बी ए डी सी कहाँ पर है, हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इन ईच dash in dash each communicating device is connected with every other device in the computer network। कह रहे हैं कि मान लीजिए जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं, जो कंप्यूटर की टोपोलॉजीज हैं, उसमें जो कंप्यूटर है वो क्या हो, जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, लगातार कनेक्टेड हो। ठीक, किस टोपोलॉजी में आता है, थोड़ा सा मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ जिससे शायद थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा नहीं है लेकिन हाँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यस, और ये से, ठीक। अब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये किस टोपोलॉजी में होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, स्टार, मैश, बस, और द रिंग टोपोलॉजी। ये किस में होता है, जो मैश टोपोलॉजी है, क्या है, मैश टोपोलॉजी में जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं,
ठीक, वो सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जितनी भी डिवाइसेस होती हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन नॉट बी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाला है, क्या है कैन नॉट बी ऑफ, कि जो टीचर का सपोर्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें क्या नहीं होता है। क्या टीचर कुछ नहीं करता, बिल्कुल करता है, मेंटरिंग भी करता है, ट्यूटर भी करता है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, बिल्कुल गलत है, टेक्नोलॉजी थोड़ी कुछ होता है, टीचर काम की थोड़ी। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट एंड हेंस इट मस्ट हैव एन एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट कॉज। ठीक, दैट एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट कॉज इज गॉड, which means of knowledge is used in this argument as per classical Indian logic of न्याय। देखिए जो हमारा लॉजिकल सिस्टम है, इंडियन लॉजिक्स वाला सिस्टम है, ये इंडियन लॉजिक से उसमें से आया है। इसका ऑप्शन देखते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, एनालॉजी और वर्बल अथॉरिटी। इसका जो हमारा इन्फ्रेंस होगा वो एकदम सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा इनका क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए कि इन्फ्रेंस क्या है, परसेप्शन क्या होता है, एनालॉजी क्या है, वर्बल अथॉरिटी क्या है। तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक, तब इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक क्या कहते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही दिया गया है, ठीक, उसी के बेसिस पे बता दिया कि ये क्या है, एक इन्फ्रेंस है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब JRF वाले। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। सो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।